बीसीसी फैमिली, आइए एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं बीसीसी परिवार में। और जैसा कि मैं ईच एंड एवरी डे आपको एक क्वेश्चन देता हूं आपके स्क्रीन पे, और ये जो क्वेश्चन है काफी ही यूनिक क्वेश्चन है। मैं उन तमाम बच्चों से कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को वो सॉल्व करें और फिर कमेंट के जरिए इसका रिप्लाई करें, ताकि मैं देख सकूं कि आप कितने कंसर्स है, कितने सीरियस है। और फिर हम आफ्टर 1 मिनट कम बैक करते हैं और आपसे मुखातिब होते हैं। और जैसा कि मैं कहता हूं अक्सर कि 5 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हर दिन, ये 5 क्वेश्चन नहीं 5 चैप्टर की तरह काम करेगा, इसलिए आप ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से बन जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और आगे की जर्नी को आप इसी तरह से तय करते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी डे आप तक ये जो सीरीज है मेरा वो चलता रहे। और आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें यदि अच्छा लगे तो। यदि कुछ कमियां रह जाए तो उसे कमेंट के जरिए आप मुझे बता भी सकते हैं। आइए एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सुखद, सफल और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता हूं और मैं भगवान से दुआ करता हूं, प्रे करता हूं कि आप इसी तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। आपका साथ मिला, आपका प्यार मिला तो मैं ऑनलाइन भी बहुत जल्द हर उस गली और कस्बे में पहुंच बनाने की कोशिश करूंगा जहां के बच्चे मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और प्यार दिया करते थे। आइए एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है और जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 1 नंबर क्वेश्चन को जरा जूम करिएगा। सिंपल वे में मैं बता दूंगा। इंग्लिश वाले व्यूअर से मेरा आग्रह है कि वो प्लीज क्वेश्चन को पढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सीपी को 100 मान लेते हैं तो अंकित मूल्य 125 हो जाता है क्योंकि 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ हो ना हो और ना ही कोई हानि हो। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है अंकित मूल्य से कितना कम कर दे ना लाभ हो ना हानि हो। तो साहब, ना लाभ ना हानि का मतलब यह होता है कि जितना में आपने खरीदा उतने ही में आप बेच दिया। कितना कम करना होगा इसे ताकि ये 100 बन जाए? साहब 25 कम करना होगा। किसमें? इसी 125 में 25 कम करना पड़ेगा। किसमें? 100 में, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। 25 25 सवा 100 5 दूना 10। डियर स्टूडेंट्स, कितना वक्त लगा जरा ध्यान से। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें आप कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यदि 4 संख्याएं के अनुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात कीजिए। बस इसको क्या करना है, इंग्लिश में भी आप पढ़ लेंगे। 39/117 कर देंगे, इक्वल टू 17 कर देंगे, अब बटे में y ले लेंगे। बस मुझे लगता है कि ये 3 बार में कट जाएगा, कहानी जो है। y को आप इधर ले आएंगे तो ये y हो जाएगा 17×51, बिल्कुल से। आइए डियर स्टूडेंट, जैसा 2 नंबर क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट के जरिए बताएंगे। इस क्वेश्चन को जरा जूम करेंगे। मैं भरपूर कोशिश में हूं कि आप तक मेरा वीडियो समय समय से पहुंचता रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहे। देखिए, दिए गए चित्र में PAB एक छेदक है, PAB एक छेदक है और PT P से वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। PT P से वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि PT 8 सेंटीमीटर, AP 6 सेंटीमीटर, AB X सेंटीमीटर, तो X का मान क्या है? डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे कहता हूं और हर बार कहता हूं कि इस क्वेश्चन को बताने के साथ साथ, बताना होता तो मैं 15 सेकंड में बता देता, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने के साथ साथ मुझे आप तक कंटेंट भी पहुंचाने हैं, मटेरियल भी पहुंचाने हैं और कंसेप्ट भी पहुंचाने हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पूरी क्वेश्चन को अगर हम एक थ्योरी के रूप में मान लें तो कॉमन सेंस की बात है। आप इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है जरा ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी इसमें एक स्पर्श रेखा हो
यानी स्पर्श करता हुआ और एक छेदक रेखा हो जो बाहर के किसी बिंदु से सर्किल के उस साइड के बाउंड्री को टच करता हो, उस संदर्भ में एक फार्मूला होता है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। PT स्क्वायर इजकल टू PA इंटू PB। आपके पास PT का वैल्यू है 8 का स्क्वायर कर दीजिए, ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें से कुछ भी पूछेगा आपसे निकल जाएगा, आप कॉपी में नोट करेंगे। मैं बार बार कहता हूं 5 क्वेश्चंस नहीं 5 चैप्टर्स है। 64 आपके पास PA का वैल्यू है 6 और आपके पास PB का वैल्यू है, आपके पास PB का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि PA 6 है और इतना दूर X है, तो PB का वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस X। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कहानी ओवर, अब कुछ बचा नहीं इसमें, क्योंकि यही x का वैल्यू पूछ रहा है। 2 से काटेंगे तो ये 32 बार में कट जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 32 बटा 3, 32 बटे में 3 और ये -6, छत्रिक 18 यानी 14 बटा 3, 32 में से 18 गया इतना। कितना सिंपल है, मैंने ऑपरेशन करके बताया है और बड़ी अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप वक्त मांगेंगे तो 1 आध मिनट हम और ज्यादा समय दे देंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, 3 नंबर सवाल को देखिएगा। 3 नंबर सवाल में कहता है कि 900 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म 108 किलोमीटर की गति से चल रही है। इसे 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। इसका बेसिक वीडियो हमने YouTube पे अपलोड कर दिया है रेल का, आप उसको जाकर एक बार देख लेंगे, क्योंकि यहां पर पूरी जानकारी देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे ना, तो चाल बराबर हो जाता है वही दूरी बटा समय। तो दूरी किसको मानेंगे, चाल बराबर, यानी देखिए यहां पर स्पीड इज इक्वल टू दूरी 900 और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को आपसे समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, समय पूछ रहा है। तो माफ कीजिएगा, आप समय ही ले लीजिए, क्या जरूरत है ज्यादा लेंदी पेंदी करने का। टाइम इज इक्वल टू, आपने समय ले लिया और समय के लिए आपको दूरी चाहिए। तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन की भी लंबाई चाहिए और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई चाहिए। तो 900 और 900, ये 900 मीटर है और ये 900 मीटर है, कितने हो गए, 1800 मीटर हो गए। और मैं देख रहा हूं कि आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड में है। देखिए, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए बड़ी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। यदि आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाएंगे। 1800 तो ये तो मीटर में है, लेकिन चाल आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो बस 108 को ले लीजिए, इंटू में कर दीजिए 5/18। बस क्यों मीटर पर सेकंड में करना पड़ा, क्योंकि मुझे सेकंड में आंसर पूछ रहा है साहब। तो दूरी मीटर में, यानी वही दोनों ट्रेन की जो लंबाई हो गई वही मीटर है, यानी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई और एक ट्रेन की लंबाई। 18 छक, बिल्कुल सिंपल। आइए 6 से काट दीजिएगा तो 18 300 और 5 से काट दीजिएगा तो 5 36। मुझे लगता है कितना सुगम, कितना सिंपल, यह एक फार्मूला भी हो गया। अगर आपको मैं लिखना चाहूं तो और भी लिख सकते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी P प्लस R कर दीजिए, R मतलब रेल की लंबाई, अब बटे में स्पीड होता है, तो यहाँ एक ही स्पीड है तो ये फार्मूला है प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई अब बटे में स्पीड। बाकी सब में मैंने जो किया वो आपने देखा होगा, कितना सुगम, कितना सिंपल और कितना सुखद। आइए, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि AB का 95% है तो BA का कितना प्रतिशत है। मेरा परसेंटेज का एक कंप्लीट वीडियो आपको दिया गया है जो काफी ही फ्रूटफुल है आपके लिए। यदि आप देखेंगे तो लाभान्वित होंगे। A है
और ये बी है। ए बी का 95% है, ए बी का 95% है। तो अगर ये 100 है तो ए बी का मतलब इसको का कर दीजिए 95/100, तो ये हो जाएगा 95। अब आपसे पूछ रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है। बस सिंपल बात है, बी ए का कितना प्रतिशत है डियर, कंफ्यूज नहीं करेंगे। बी ए का रिलेशन इससे, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, काट दीजिए। 5 से 5 दूना 10 और 5 से 19। हर किसी के हर में 19 है, लेकिन आपको क्या मिला है इसके बारे में मैं अक्सर बताता हूं, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, नीचे 19 है, ये फिक्स है, और ऊपर में 0 आना चाहिए। 9 को 0 से गुना करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा। 9 चौका 36, 6 और 7 जोड़ेंगे 0 नहीं आएगा। 9 8 72, 9 8 72 नहीं आएगा। देख लीजिए, भाग देने की जरूरत नहीं है। 9 8 72, इकाई अंक 2 है, 7 जोड़ेंगे 9 आएगा, 0 है आंसर। 9 5 45 और यहाँ पे 5 है, 5 5 10, इकाई अंक 0 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया 4। डियर स्टूडेंट्स, मैंने भरपूर कोशिश किया है कि आप तक ये मटेरियल, ये कंटेंट मेरा पहुंचे। मैं विषम परिस्थितियों को झेलते हुए, हर मुसीबतों को टालते हुए मैं आप तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करता हूं। मैं किस प्रॉब्लम में हूं, क्या समस्या है, ये मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन हर इंसान आपके सामने अगर हंसता हुआ है, आपको गुदगुदा रहा है, आपको हंसा रहा है और आपको दिल से पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिस्थितियां उसकी अनुकूल है। मैं विपरीत परिस्थितियों में भी आप तक पहुंच बनाने की भरपूर कोशिश करता हूं। मैं रहूं ना रहूं, बीसीसी परिवार चलनी चाहिए, यही मेरा वादा है आपसे। और यह परिवार सिर्फ एक अविनाश सर से नहीं है, इसमें हमारी टीम का बहुत बड़ा रोल है, इसमें हमारे मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे ऑनलाइन लाने की भरपूर कोशिश किया है। मैं उन्हें दिल से दुआ दूंगा कि वे अपने जीवन में सफल हो, सुखद हो और समृद्ध हो। जिस परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूं, वो परिस्थितियां शेयर करने के लिए नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अभी मुझे आपके प्यार की जरूरत है, मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चों का प्यार चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। और आपका प्यार अगर मिलता रहा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होगा। और बीसीसी परिवार ने साबित कर दिया है, अप्रॉक्स 200+ जॉब्स देकर बैंक हो, रेलवे हो और एसएससी में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब की चाहत है तो ये संस्था आपको कंप्लीट करके देगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए मेहनत करें, दिल से पढ़े। अविनाश सर हमेशा आपके साथ रहेंगे। दैट्स ऑल।